students, welcome to my channel Digital Students. So in this video I will explain you central bank. तो सेंट्रल बैंक के ऊपर पूरा टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने 2-3 वीडियोस में कमर्शियल बैंक के बारे में समझा था, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी, और आज वाला जो टॉपिक है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सेंट्रल बैंक और उससे फंक्शन। अच्छा बाय द वे ये बताओ सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया में कौन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही IMP है, सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। जब आगे चल के आप गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स लोगे या जस्ट नॉलेज के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो RBI है हमारे इंडिया की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आज के बाद कोई भी पूछे तो RBI बताना है, ये बात याद रखना। तो चलो हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में द इंस्टीट्यूशन चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो जो बैंक जो है एक्सपांशन करे, बढ़ावा दे, और जो है कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन दबाव बनाए रखे वैल्यू ऑफ मनी पे इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल प्राइस वेलफेयर, ठीक है। तो जनरल पीपल के लिए, जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए मनी की जो वैल्यू है उसे स्टेबल करे। लोगों की जो भी अकाउंट बैंक्स में होते हैं उन पे कंट्रोल कौन करती है? RBI। क्यों? बैंक उनको टाइम से इंटरेस्ट दे रही है कि नहीं, मनी रिटर्न कर रही है कि नहीं, ये सब ध्यान रखा जाता है RBI के थ्रू, ठीक है। तो RBI जो है प्रोडक्शन देती है कस्टमर्स को बैंक के सामने, ठीक है। तो अभी हम इनकी मीनिंग पढ़ने वाले हैं, तो चलो पढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, ये सबसे बड़ी सर्वोच्च बैंक होती है। वेयर जहाँ पे हमें फंक्शन इज टू एड मतलब सहायता, देखो AID मतलब सहायता, जहाँ पे बैंक सहायता करती है दूसरे बैंकों को और उनको रेगुलेट करती है, और क्या करती है, एंड द बैंकिंग सेक्टर, वहाँ पे क्या बैंकिंग सेक्टर पे पूरा क्या करती है, ध्यान रखती है। एज वेल एज द मेंटेन क्या करती है, RBI जो है पहले तो रेगुलेट करती है, फिर एड करती है, और मॉनेटरी फंक्शन जो होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ मनी और एक्सचेंज जो रेट होता है, सब ये बातें कौन डिसाइड करता है? हर एक कंट्री की जो है डिसाइड होती है सेंट्रल बैंक के थ्रू। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की कौन है? तो मैंने पहले ही बता दिया, RBI है, ठीक है। तो अब RBI के बारे में चलो थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज नॉन एज RBI। ये 1 मार्क का क्वेश्चन IMP है, आप अभी याद कर लो। अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, उससे हिसाब से द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब हुआ थी? अप्रैल 1 1935। देन क्या हुआ? फिर हुआ विथ अ पब्लिक पेड अप हुआ 5 करोड़, और क्या होता है, दोनों पॉइंट साथ में है, ठीक है। RBI वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1949, ये दोनों डेट बहुत याद रखना। नेशनलाइज 1949 में हुई और एस्टेब्लिश हुई 1935 में, ये वाली, ठीक है। अब RBI कितनी, RBI जो है क्या करती है, सुपरवाइज करती है और रेगुलेट करती है द एंटायर बैंकिंग सिस्टम एज वेल एज फॉर्मुलेट द, क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया कौन फॉर्मुलेट करता है? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से कौन फॉर्मुलेट करता है, रेगुलेट करता है? तो RBI रेगुलेट करती है। एक ये नेशनलाइज सब हुआ, एक ये कि कितना प्राइस पे हुआ, और एक ये, ठीक है। तो ये जितना भी इंट्रोडक्शन है तो मैं आपको अच्छे से फुल पेज देता हूँ। देखो ये पूरा पेज जो है ना आपको एकदम अच्छे से लर्न करना है, 1 मार्क में बहुत IMP है, ठीक है। तो चलते हैं अभी फंक्शन ऑफ RBI की ओर। चलो ये तो 1 मार्क में चार्ट आ सकता है कि फंक्शन ऑफ RBI आपको ड्रॉ करना है। ऐसे तो 2 होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ठीक है। तो पहले मॉनेटरी करेंगे फिर नॉन मॉनेटरी। तो चलो पढ़ते हैं मॉनेटरी, जिनका आपको दूसरा नाम भी याद रखना है। वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है तो रुको मैं इसको पहले क्लियर कर दूँ। अब क्लियर है, ठीक है। तो मॉनेटरी और
मॉनेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये दोनों नाम आ सकते हैं, ये और ये। तो चलो पहला फंक्शन है करेंसी इशू। डू यू नो कि करेंसी जो है ₹2 और अबो वाले जितने भी नोट हैं वो गवर्नमेंट नहीं बट RBI जो है इशू करती है। बट जो कॉइन्स हैं और ₹1 का नोट है ये कौन इशू करता है? गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी MCQ या 1 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कॉइन्स और ₹1 का जो नोट है वो गवर्नमेंट इशू करती है और ₹2 और उससे अबव RBI करती है। तो ये हो गया मॉनेटरी वाला पहला फंक्शन। सेकंड हम अभी समझेंगे बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट। अब बेनिफिट्स टू द गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट की कैसे हेल्प करती है? तो गवर्नमेंट तो क्या करती है? इट मैनेज गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स। गवर्नमेंट उनका जो करेंसी के पॉइंट जो होते हैं इशू करने में हेल्प करती है, ठीक है। देखो क्या करती है? अकाउंट करेंसी पॉइंट्स उनके अकाउंट रखती है, ठीक है। तो क्या करती है? पॉइंट से अकाउंट संभाल के देती है और प्रोवाइड कराती है लोन टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है थर्ड बैंकर्स बैंक एंड लैंडर ऑफ लास्ट रिपोर्ट। इस पॉइंट की मीनिंग समझे? जैसे ऊपर गवर्नमेंट की थी, ठीक है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, और यहाँ पे है बैंकर्स बैंक एंड लैंडर टू लास्ट रिपोर्ट। मतलब बैंक्स को भी रेगुलेट करती है, उनको हेल्प करती है, उनकी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करती है, उनको इंटरेस्ट रेट बताती है और उनको जब इमरजेंसी में फंड की जरूरत हो तो वो भी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर, क्रेडिट कंट्रोल, ठीक है। जब भी इकोनॉमी में मनी का सप्लाई बढ़ जाता है तो क्रेडिट वहाँ पे RBI कंट्रोल लगाती है विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। जैसे लगाती है मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स से। अब नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज पे जो है क्या करती है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, उन पर भी ध्यान रखती है। क्या करती है? चलो देखते हैं। मेंटेन करती है वैल्यू ऑफ रुपी का वैल्यू मेंटेन करती है। हर एक कंट्री यही चाहती है कि हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू अच्छे से मेंटेन की हुई है, तो RBI भी वही करती है। फॉर एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर एक्सचेंज रेट इज ड्रीम्ड बाय द मार्केट, ठीक है। तो क्या होता है? डिटरमाइंड बाय द मार्केट। एक्सचेंज रेट कैसे होता है फाइंड? डिटरमाइंड बाय द मार्केट। फॉर एक्सचेंज रेट सिस्टम वेयर एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट। एक्सचेंज रेट सिस्टम भी है, समझाती है। अब देखो फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। पहले पहला करेंसी इशू, फिर बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, फिर बैंकर्स बैंक, फिर है क्रेडिट कंट्रोल, फिर आया कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। अब नेक्स्ट ये क्या? नॉन मॉनेटरी फंक्शन, ठीक है। तो ये 3 है, वो 5 ये 3। पहला पढ़ते हैं। पहला है रेगुलेटिंग एंड सुपरवाइजिंग फंक्शन। रेगुलेटिंग में क्या करती है? सभी बैंक को रेगुलेट करती है, उनको रूल्स और रेगुलेशन समझाती है। इस तहत आपको ये करना है। सुपरवाइजिंग 2 करती है कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोवाइड हो और उनको जब मनी रिटर्न करने का वक्त है तो उनको टाइम पर पैसे मिले, ठीक है। फिर सेकंड है प्रमोशनल फंक्शन। प्रमोशनल फंक्शन में तो क्या करती है गवर्नमेंट? लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो बैंक के लिए कि बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए, बैंक की सर्विसेज के लिए अवेयर हो, विलेजेस में बैंक खुले, सर्विसेज करे, ये सब काम जो है RBI प्रमोशनल फंक्शन जो है उसमें करती है। और लास्ट फंक्शन जो है इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। तो फाइनेंशियल जो है फाइनेंस प्रोवाइड कराती है और डेवलप करा देती है। इनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, कॉटेजेस हो और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको, ठीक है, तो उनको लोन देती है। तो ये थे इससे 3, रेगुलेट एंड सुपरवाइज, फिर है प्रमोशन और फिर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 3 और फिर से ये पहले 3 करेंसी इशू, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, यहाँ पे है क्रेडिट कंट्रोल और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो मैं आपको ये सारे पेजेस से फ़ोटो दिखा लेती हूँ जैसे आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो
पहले से लिखते जाओ, ये स्क्रीनशॉट निकालो या स्टॉप करके लिखो। फिर अभी ये वाला पहले ऊपर वाला साइड लिख लो, अब ये नीचे वाला इस साइड नहीं आ पा रहा है, फिर ये ऊपर वाला, अब ये नीचे वाला, रिटर्न करते जाओ स्टॉप कर करके, अब ये वाला और अब ये वाला, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। आई होप आप ये वीडियो देख के रिटर्न भी कर लोगे और पहले वाली भी रिटर्न कर ली है। तो उस वीडियो को एंड में देखने के बाद सारे जो वीडियो अब तक हुए हैं रिवाइज कर लेना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पर जो रेड बटन है दबा के, और आपको नोटिफिकेशन बेल भी दबाना पड़ेगा, वरना आपको नोटिफिकेशन जो है मिल नहीं पाएगी। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं अगर आपने नहीं दबाया है तो। और यहाँ पे मैं आपसे वीडियो की एंड कर रही हूँ, और उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।